इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री। आपने कितना सीखा? 22.4। प्रश्न 1, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तथा कोस थीटा बराबर √3.2 हो तो कॉट थीटा तथा सेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख देते हैं। हमें दिया गया साइन थीटा बराबर 1/2 और कोस थीटा बराबर √3.2 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा अपन साइन थीटा। तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो कोस क्या होता है √3.2 अपॉन 1/2। तो क्या हो जाएगा √3.2 इंटू 1/2 √2.1 2 कट गया तो क्या बच गया √3। तो कॉट 3 का वैल्यू कितना आ गया? कॉट 3 का वैल्यू आ गया √3। उसी प्रकार से सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो क्या हो जाएगा 1/cos कितना दिया गया √3.2। तो हमारा cos कितना हो गया? cos हमारा हो गया 1/1 इंटू 2/√3। तो हमारा cos आ गया 2/√3। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 2, यदि साइन थीटा बराबर √3.2 तथा टेन थीटा बराबर √3 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया गया गिवन हम उसको पहले लिख देते हैं। तो क्या है दिया है, क्या दिया है साइन थीटा बराबर √3.2 और टेन थीटा कितना दिया गया है √3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोस का निकालेंगे। तो कोस का निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। तो हमें निकालना है कोस। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या कर देंगे, इसे मान रख देंगे 1 माइनस √3.2 है। तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3.4। तो हमारा मान हो जाएगा 4 माइनस 3। तो हमारा हो जाएगा कितना 1/2। तो हमारा cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1/4 निकला है। तो हमें निकालना है cos थीटा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा निकल गया, कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे अब। तो कोट स्क्वायर थीटा होता है कोट निकालना, सिर्फ कोट निकालना। कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो हम tan थीटा हमें प्रश्न में दिया गया tan थीटा बराबर √3 है। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan थीटा का मान 1/√3 निकल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जितना मान निकाले हैं इसमें हम इस फॉर्मूला पुट कर दिए हैं सबको। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 कट गया। तो हमारा कितना हो गया 1/2। तो हमारा अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 4 हो जाएगा 1 + 2। तो हमारा हो गया 3/4। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3/4 हो गया। ये हमारा प्रश्न 3, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है तथा cos A बराबर √3.2 है। तो sin A sin B प्लस cos A cos B का मान ज्ञात कीजिए।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या कि जो हमें दिया है कोस ए बराबर √3/2। तो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस इसमें क्या है, कोस ए है, तो बेस हमारा क्या हो गया, बेस हो गया हमारा AC, हाइपोटेन्यूस हो गया AB। बेस हमारा क्या हो गया, AC और हाइपोटेन्यूस हो गया AB। अब मान कितना दिया है, √3/2। तो हमारा AB हो गया कितना, 2, और AC हो गया हमारा √3। तो हम क्या करेंगे, माना कि AC बराबर √3 के और AB बराबर 2 के है, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। अब लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो हमारा AB कितना है, 2 के का स्क्वायर माने हैं, प्लस इक्वल टू BC हमें निकालना है, BC का स्क्वायर माइनस प्लस AC हमारा √3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4K का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3K का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा BC बराबर कितना आ गया, √K का स्क्वायर, यानी क्या आ गया, K आ गया। और BC बराबर क्या आ गया, K आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब साइन A का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, साइन A, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा K अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी 2K। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो साइन B, तो B में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस में लगेगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, B, साइन B। तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया √3K अपन हाइपोटेनस हमारा 2K। तो इसमें मान आ गया हमारा √3/2। उसी प्रकार से cos A का मान ज्ञात करेंगे। तो cos A कितना हो जाएगा, cos A तो हो जाएगा बेस, cos A कितना हो जाएगा, बेस होगा √3K अपॉन हाइपोटेनस 2K। तो हमारा हो गया √3/2। उसी प्रकार से cos B, तो cos B कितना हो जाएगा, cos B तो हमारा हो जाएगा K अपॉन हाइपोटेनस 2K। तो हमारा हो गया 1/2। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, cos A का आ गया √3/2 इंटू 1/2। साइन A का वैल्यू कितना निकाले थे, हम निकाले थे साइन A का 1/2 इंटू √3/2। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, √3/4 प्लस √3/4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3/4। तो हमारा हो गया √3/2 आंसर आ गया हमारा। प्रश्न 4, यदि कोसेक A बराबर 2 हो तो साइन A तथा टेन A के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया गया उसको हम पहले लिख देंगे। क्या दिया गया है, कोसेक A बराबर 2। अब साइन A और टेन A का मान निकालना है।
तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक ए हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब क्या है, tan ए का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम अगर कोस स्क्वायर ए निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन कितना निकालें 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना हो गया हमारा हो गया 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3/4। तो हमारा कितना हो गया कॉस ए का मान हमारा हो गया √3/2 हो गया। कोस ए का मान कितना हो गया √3/2। तो और हम जानते हैं कि tan ए कितना होता है, tan ए होता है साइन ए/कोस ए। तो कोस ए का वैल्यू कितना निकालें, हम निकालें √3/2। तो साइन ए का वैल्यू कितना निकालें 1/2। तो हम लिख देंगे 1/2 और √3/2 यानी √3/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा tan ए का मान हो जाएगा 1/√3। tan ए का मान हमारा 1/3 हो जाएगा। तो अब हम tan ए का मान कितना लिख देंगे बराबर 1/√3। दोनों का हम मान निकाल दें, tan ए का भी और साइन ए का भी। प्रश्न 5, यदि शीर्ष बी पर समकोण त्रिभुज ABC में tan ए बराबर √3 हो तो tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करने से पहले जो हमें दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया गया हमें, tan ए बराबर √3 है। और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है tan ए तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC और बेस हमारा हो गया AC। तो इसका मतलब √3 में क्या हो गया 1। इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर क्या है BC हमारा परपेंडिकुलर है और AC हमारा 1 है। तो हमें निकालना है AB निकाल देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो माना कि BC बराबर √3 के और AC बराबर K है, जहाँ K एक वास्तविक संख्या है। तो हम अब क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम AB का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, AB का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करते पाइथागोरस ट्रिक, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या AC दे रखा है कितना 1 यानी K का स्क्वायर प्लस BC हमें दे रखा है √3 का स्क्वायर। तो हमारा हो गया K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, टोटल हो गया 4K का स्क्वायर। तो AB हमारा क्या हो गया AB हमारा क्या हो गया √4K का स्क्वायर, हमारा 2K हो गया AB। तो हमारा हो गया 2K AB। तो अब हमें निकालना क्या है tan स्क्वायर B सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर B का मान। सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे।
√3 है। तो टेन बी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया AC और बेस हमारा हो गया BC। तो कितना हो जाएगा K अपॉन √3। तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन √3। उसके बाद कॉट बी हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस हो गया कितना BC और AC हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो हमारा BC कितना है √3 के और AC कितना है K। तो हमारा हो गया √3। उसी प्रकार से सेक कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो AB हमारा हाइपोटेन्यूस है और AC हमारा बेस है, क्योंकि सेक A का मान पूछ रहा है। सेक A थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सटा हुआ भुजा बेस होता है। तो हमारा हो गया 2K/K। तो हमारा हो गया 2। तो अब इन मानों को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 10² B sec² A माइनस 10² A प्लस cot² B। तो 10 भी कितना निकाले हैं, 10 भी निकाले 1/√3। तो इसका कर देते हैं स्क्वायर इंटू सेक कितना निकाले हैं 2। इसका कर देते हैं स्क्वायर। 10 कितना निकाले हैं 10A तो पहले दिया हुआ है √3, स्क्वायर कर दिए हैं। उसके बाद कोट कितना है, कोट हमारा है √3, स्क्वायर कर देंगे। ये ब्रैकेट में 1 है तो ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं इसको। 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर √3 हो गया √3 को सॉल्व कर दिए तो 3 आ गया। उसके बाद आगे सॉल्व करते कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 6। अब कर देते हैं भिन्न का घटा। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 18। तो कितना हो जाएगा -14/3। तो ये हमारा आंसर हो गया।